हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिनी व्लॉग ऑफ द बेला डायरीज़। तो ये है होली वाले दिन की सुंदर सुबह, डे 3 एट होम। और हम बस उठे और बहुत जल्दी तो नहीं उठ पाए, पर ठीक है, फिर भी सुबह ही थी और हम फटाफट खेत पहुँचे कि सेवा कर लें थोड़ी। और होली का दिन था तो डेकोरेशंस हो रखे थे थोड़े थोड़े। और वैसे काफ़ी हद तक कटाई हो चुकी थी, पर फिर भी काम चल रहा था तो मैंने ली ये दराती और जौ की कटाई थी बेसिकली। और मैंने भी खेत कट चुका था, पर जितना काम था फिर मैं उसमें ही करने लगी। ये एक ऐसा स्किल है कि जिसमें आई डोंट थिंक कि मैं बहुत अच्छी हूँ, पर मुझे आता है। ऑफ कोर्स एज अ कल्चर हम सभी बच्चों को फार्मिंग बचपन से सिखाई गई है। दयालबाग के हर बच्चे को आता है और कभी ज़रूरत पड़ी तो हम ये कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और कटाई ऑलमोस्ट हो गई थी, फिर बंडल्स में से छोटे छोटे बंडल बना के ना ट्रक पे लोडिंग शुरू हो गई थी। और बस फिर मैं यहाँ से निकली तो मुझे कुछ अंकल लोग पाटा चलाते हुए दिखे। तो बेसिकली ये ज़मीन को लेवल करने के लिए चलाते हैं। और ना पुराने दिन याद आ गए जब हर संडे हमारे लिए मैंडेटरी होता था सुबह खेतों पे जाना। तब हम ये पाटे के खेत बहुत इन्जॉय करते थे ग्रुप में। फिर खेतों की सेवा के बाद मैं आ गई सत्संग हॉल और मुझे ये बहुत सुंदर सा पेड़ दिखा। इतनी खुश हो गई ना इसको देख के, फिर इसके आगे एक फ़ोटो खिंचाई। और उसके बाद ये है भंडारा ग्राउंड और यहाँ कुछ फसल सूख रही थी बेसिकली सत्संग हॉल के आगे। मतलब सत्संग हॉल बाद में एक्सटेंड हुआ तो ये पीछे एक चबूतरा बन गया लोगों के बैठने के लिए। और ये भंडारा ग्राउंड तो था ही। अच्छा, इनसाइड द कैंपस ना बेस्ट पार्ट ये है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ना कोई भी व्हीकल अलाउड ही नहीं है। या तो आप पैदल चलो, या आप साइकिल पर चलो, या फिर ई रिक्शास वगैरह अलाउड हैं। और इन अ वे देखा जाए तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप बस यहाँ शांति देखो, चिड़ियों की आवाज़ सुनो, मतलब बहुत ही अच्छा सा एक जो वातावरण कह सकते हैं वो यहाँ पर है। और ये गन्ने का रस यहाँ मिलना था तो उसकी तैयारी चल रही थी, वॉलंटियर्स तैयारियों में लगे हुए थे। तो मन तो मेरा ये था कि पहले गन्ने का रस पी लेते हैं, पर फिर हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी तो हमने सोचा कि चलो पहले, अभी यहाँ तैयारी चली रही है तो पहले कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद हम रस पिएंगे। एंड ये मौका बहुत ही दिनों बाद मिलने वाला था मुझे। फिर हम यहाँ से चले और ये कैंपस है, आप देख सकते हैं, एकदम हरा भरा, सुंदर, साफ, शांतिपूर्ण। और थोड़ी होली की वजह से भीड़ थी, अदरवाइज़ इतनी भीड़ भी शायद नॉर्मल डेज़ में नहीं रहती। और बहुत ही अच्छी सी धूप खिली हुई थी। ऑफ कोर्स मौसम तो अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ना टेम्परेचर कंपैरेटिवली रेस्ट ऑफ द सिटी से बहुत कम रहता है। और ये सत्संग हॉल का फ्रंट एरिया है और ये है आर्ट एंड कल्चर। तेजपुंज है बेसिकली। यहाँ पे बच्चों के लिए एक स्कूल रन होता है जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और यहाँ से तो मेरी सबसे अच्छी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं बचपन की। और ये जो शू गार्ड आपने देखा यहाँ पे, जब मैं स्टूडेंट थी तब ड्यूटी देती थी। और बस अब हम आ गए हैं ये न्यू कैंटीन। और न्यू कैंटीन में बेसिकली क्या रहता है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स मिलके अलग अलग ब्रांचेस से कुछ कुछ चीज़ें बना के लाते हैं, सेल आउट करते हैं एंड बहुत ही मिनिमम रेट पे, लाइक 1 रुपये 2 रुपये। तो हमने लिए ये सैंडविच, आलू सैंडविच थे एंड इडली सांभर, इतने टेस्टी थे। गेस व्हाट, सिर्फ 6 रुपये का था इडली सांभर। बस फिर खा पी के हम आ गए यहाँ पे गन्ने का रस पीने। और जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि बहुत दिनों बाद मुझे ये मौका मिला था। पहले आफ्टर स्टूडेंट सत्संग हम खेतों की सेवा के बाद बहुत थक जाते थे, फिर यहाँ आते थे और ये ठंडा मीठा एकदम प्योर ऑर्गेनिक गन्ने का रस पी के ना मज़ा ही आ जाता था। अभी भी ये सिर्फ 50 पैसे का है, तो पूरा ग्लास भर के पिया मैंने और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी ये वाली। मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रही थी कि एक टाइम पे हम कितनी बड़ी गैंग होते थे जो एक साथ आते थे। और ऑफ कोर्स सेल्फ सर्विस है तो आपको ग्लास धो के वापस रखना पड़ता है। और फिर ये भंडारा ग्राउंड पर ना बहुत सारी फसल सूख रही थी और ये खूब सारे कबूतर वहाँ ना ऐसे उड़ रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। तो बस मैं ये इन्जॉय करने लग गई और अपने कैमरा से कैप्चर करने लग गई। और ये ना चना ही है बेसिकली, सूख रहा है।
एंड कुछ दिन पहले गुड़गांव में मैंने एक बंडल ख़रीदा 100 रुपये का, इतना महंगा, और वो किसी काम का नहीं था। और यहाँ एकदम पूरा खेत ऐसे उठ के यहीं जैसे बिछा हुआ हो सूखने के लिए, और ये सरसों के वो जो बीज होते हैं वो सूख रहे थे। बस फिर मेमोरी के लिए एक फ़ोटो खिंचाई और हम घर की तरफ चल पड़े। पतझड़ की वजह से ना बड़ा सुंदर लग रहा था, एक पीला सा ह्यू था। बस फिर थोड़ा सोए और शाम की सेवा के लिए फिर थोड़ा तैयार हुए। बेसिकली इस बार रंग तो नहीं खेला था, बट फिर भी एक घर होने की जो एक हैप्पी सी वाइब होती है ना, वो थी। और मेरा बहुत मन था एक बार ना बैकुंठ धाम दिन के टाइम जाने का, तो वो भी हो गया। हम यमुना किनारे आए, मुझे बोटिंग भी करनी थी बट थोड़ा शेडी सा क्राउड था यहाँ, तो नहीं किया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।